नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम दो महत्वपूर्ण पेंशन योजना, यूनिफाइड पेंशन योजना और ओल्ड पेंशन योजना के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं या पेंशन योजनाओं में रुचि रखते हैं तो यह वीडियो खास आपके लिए है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे ओल्ड पेंशन योजना की। ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसे हम पुरानी पेंशन योजना भी कहते हैं, भारत में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक पेंशन योजना है जिसमें रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को उनके बेसिक सैलरी का एक निश्चित परसेंट हर महीने पेंशन के रूप में दिया जाता है। वहीं यूनिफाइड पेंशन स्कीम की बात करें तो यह योजना पेंशन का रिफॉर्म है जिसमें सभी केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों को शामिल किया गया है, जिसे मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस की शुरुआत की है। इसे नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस से काफी बेहतर बताया जा रहा है। कई लोग तो इसकी तुलना ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ भी कर रहे हैं। वैसे तो खुद अश्विनी वैष्णव जी ने इस स्कीम की तमाम जानकारियां लोगों को बताने की पूरी कोशिश की है, लेकिन अभी भी लोगों में कई तरह के कंफ्यूजन हैं। सबसे ज्यादा लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में क्या क्या अंतर हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारी बातों को जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला है हमारा कि पेंशन की कैलकुलेशन का तरीका। यूनिफाइड पेंशन स्कीम एंड ओल्ड पेंशन स्कीम, दोनों ही स्कीम में सरकारी कर्मचारियों को पेंशन मिलती है, लेकिन इनका कैलकुलेशन का तरीका अलग अलग होता है। पहले हम बात करेंगे यूपीएस की। तो यूपीएस में पिछले 12 महीने की बेसिक सैलरी का औसत निकालकर उसका 50% रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में दिया जाएगा। वहीं ओपीएस की बात करें तो आखिरी महीने की बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में दिया जाता था। अगर कोई व्यक्ति रिटायरमेंट से कुछ महीने पहले ही प्रमोट हुआ था और उसकी सैलरी बढ़ गई थी तो उसे यूपीएस में ओपीएस की तुलना में कम पेंशन मिलेगी, क्योंकि यूपीएस में 12 महीने का औसतन निकाला जाता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं किया जाएगा। दूसरी बात करेंगे कर्मचारियों का योगदान। जिस तरह एनपीएस में कर्मचारियों को योगदान देना होता था, कुछ उसी तरह यूपीएस में भी वेतन का 10% यानी कि बेसिक प्लस डीए कटेगा। हालांकि इसमें सरकार का योगदान 18.5% का है, जो कि पहले 14% था। वहीं दूसरी ओर अगर हम ओपीएस की बात करें तो उसमें कोई कटौती नहीं होती थी, यानी आपकी तरफ से कोई योगदान नहीं दिया जाता था, है ना, उसके बाद भी आपको पेंशन मिलती थी। तीसरी जरूरी बात, एक मुश्त रकम का पेंशन पर असर नहीं। यूपीएस में रिटायरमेंट पर एक मुश्त राशि का प्रावधान किया गया है। इसका कैलकुलेशन कर्मचारी के हर 6 महीने की सेवा पर मूल वेतन यानी कि बेसिक और महंगाई भत्ते यानी कि डीए के 10वें हिस्से के तौर पर किया जाएगा। एक मुश्त रकम यानी कि इकट्ठा पैसा आपकी पेंशन की राशि पर कोई असर नहीं डालेगा। देखा जाए तो यह ओपीएस की तुलना में बेहतर है। ओपीएस में आप रिटायरमेंट के वक्त जो भी एक मुश्त पैसा लेते थे वह दरअसल आपके पेंशन के पैसों से कम होता था। इससे हर महीने आपको मिलने वाली पेंशन कम हो जाती थी, लेकिन यूपीएस में ऐसा नहीं होगा। और चौथी जरूरी बात, यूपीएस में अधिक न्यूनतम पेंशन है। यूपीएस में इस बात की गारंटी की जा रही है, अगर किसी ने 10 साल तक सरकारी नौकरी की है तो उसे रिटायरमेंट के बाद कम से कम 10,000 रुपए पेंशन तो मिलेगी। वहीं दूसरी ओर सरकार के पेंशन धारकों के पोर्टल के अनुसार अभी 10 साल की सेवा के बाद न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए महीने के हिसाब से मिल रही है। तो ये था दोस्तों हमारा यूपीएस और ओल्ड पेंशन स्कीम दोनों का एक छोटा सा ग्लिम्स जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। क्योंकि दोस्तों इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि दोनों योजनाएं अपने अपने हिसाब से सही हैं, क्योंकि इनका एक लाभ और इनके जो लिमिटेशंस होती हैं दोनों योजनाओं की अलग अलग हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम
एक आपको सुनिश्चित आय प्रदान करती है, जबकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम निवेश के माध्यम से अधिक लाभ की संभावना प्रदान करती है। तो ये थी दोस्तों हमारी वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें तथा ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद।